और अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बस अब शुरू कर देते हैं व्लॉग। और आज ही बहुत दिनों में आई हूँ मैं हापुड़। 4 दिन हो गए मुझे अमरोहा गए हुए, तो मैं आज आई हूँ हापुड़। तो मैंने सोचा कि चलिए आज से यहाँ से व्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो पहला व्लॉग का भी एंड यही किया है और यहाँ से शुरू भी कर दिया है व्लॉग। और देखिए मेरी बेलकस का असर देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये यहाँ तक आ रही है। तो इसने अपना वो पकड़ लिया है रंग अच्छी तरह से, तो चलने लगी। इसकी टहनियाँ भी और भी चल रही हैं खैर। और ये भी बाहर तक पहुँच गई। ये वाला जामुनी कलर का मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट ही है, ये देखिए आप। और सदाबहार में देखिए वाइट वाले पे कितने फूल आ रहे हैं, इस पर भी फूल आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सदाबहार ही है भी। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अब पानी दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पानी शायद किसी ने दिया नहीं। और चलिए बहुत दिनों के बाद आके बैठ गए हैं छोटी बहू के रूम। घर में घर ही है तो रूम तो दूसरा है, ये तो उनका घर ही है खैर। तो ये बहुत बड़ा सा बरामदा बना दिया था, इसमें सोफ़ा डाइनिंग टेबल डाल दिया और सामने उनका सामान रखा है। तो आके बैठ गई हूँ यहाँ पर। तो बस हमने सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाभी के अल्लाह का शुक्र है अब तो तबीयत ठीक है, लेकिन वो बहुत परेशान हो रही थी, बार बार कह रही थी कि वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, घर पे भी ज़रूरत है मेरी और घर पे भी मुझे सब याद कर रहे हैं, तो आऊँगी इंशाअल्लाह। फिर किसी दिन रुक के आऊँगी थोड़े दिनों। तो मैंने उनसे ये कह दिया था। तो अमरोहा में तो कोई ब्लॉग बना ही नहीं था मेरा, क्योंकि वहाँ पे भाभी की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी और जाहिर सी बात है उन्हें देखने भी सभी लोग आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे सभी लोग। तो कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, सारे दिन ही आए जाए लगी रही। तो वहाँ ब्लॉग बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो उसके सामने ब्लॉग नहीं बना पाते हम। तो बस मैंने सोचा चलिए अब घर जाके बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा ब्लॉग बना है, क्या बना है। बस ऐसा शूट किया था वहाँ का ही ब्लॉग, तो वो मैंने कल परसों डाल दिया था, लेकिन मेरा कल ब्लॉग नहीं आया था। तो आज इंशाल्लाह डालूँगी ब्लॉग ज़रूर। और मैंने बना लिया है आज के लिए ब्लॉग, थोड़ा वहीं का बनाया है, थोड़ा रास्ते का बनाया है, थोड़ा हापुड़ का बनाया है। तो ब्लॉग मैंने उससे पूरा ही कर लिया है इंशाल्लाह। तो वो डालूँगी आज इंशाल्लाह। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो मैं जब ऊपर से आती हूँ तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ आके, जिससे मुझे आगे को जाने के लिए थकन ना हो, इसलिए यहीं आके बैठ जाती हूँ। ऐसे मट्टी में हाथ हो रहे हैं तो उसे भी धो लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे इंशाअल्लाह। तो चलिए धो लेते हैं हाथ। इसके पंखे ही बंद कर देते हैं, क्योंकि पंखे चला लिए थे मैंने जब मैं आके बैठी थी। थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है, फिर अब मैं इसके पंखे ही बंद कर देती हूँ। 2 चला रहे थे, गर्मी इतनी लगती है ऊपर से आते हुए कि बहुत ज़्यादा, तो इन्हें बंद कर देते हैं यहीं। भी चली गई नीचे लगा दिया ताला, क्योंकि बंदर आके कुंडी भी खोल लेते हैं। बंदर तो नहीं आते खैर, अब आ जाते थे पहले। कोई ये खिड़की सेक्शन है, इसमें गेट लगे हुए हैं, अगर कोई खुला रह जाता है तो बंदर आ जाते हैं। तो वो आगे ये जो है कुंडी खोल लेते हैं, तो इसलिए ताला लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये अल्लाह, यहाँ आके तो थकान हो ही जाती है, यहाँ आके तो थकान हो जाती है। नीचे चलते हैं। चलो भाई नीचे से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखिए हमारी नई वाली गाड़ी यहाँ खड़ी है आज, तो हमने इसे कवर करके ढक रखा है। और देखिए लाए हैं हम ये तांबे के बर्तन अमरोहा से, क्योंकि हापुड़ में नहीं मिलते ये बर्तन। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अब तांबे के बर्तन यूज़ करो, स्टील वगैरह। तो वो कह रहे थे कि घर में यही बर्तन यूज़ करना, अब मत करना वैसे स्टील वगैरह के या फाइबर के बर्तन घर में यूज़ मत करो, तांबे के बर्तन यूज़ करो। तो मैं ले आई हूँ अमरोहा से ये तांबे के बर्तन। ये देखिए प्लेटें लाई हूँ, दिखा देती हूँ निकाल के आपको। ये प्लेटें लाई हूँ देखिए। तो ये पहले चला करती थी हमारी शादी वगैरह में कन्नों कटी प्लेटें, लेकिन अब तो कोई नहीं देता खैर तांबे के बर्तन।
ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, लेकिन हाँ हमारे ज़माने में ये दहेज में भी चला करते थे। तो मेरी शादी के भी थे बहुत सारे, तो हमने अपनी बेटी को चढ़ा दिए थे वो। अब देखिए आप, एक गिलास लाई हूँ और देखिए 6 प्लेट लाई हूँ ये वाली। तो देखिए ये 6 प्लेट लाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लेट है। तो ये घर में यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इस पर कलई करा लेते हैं, लेकिन मेरे दिमाग तो ये कह रहा है कि नहीं, कलई करा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमें तांबे के बर्तन में खाना है तो बग़ैर ऐसे ही खाना है। तो वो कह रहा है नहीं, तांबे के बर्तन में खाने से जो वो होता है कसिया जाता है खाना, और खाना अच्छा नहीं लगता है, मज़े का नहीं लगता है। मैंने कहा 5 मिनट के अंदर खा लीजिए, ज़्यादा देर मत लगाइए, खाने के बर्तन में खाना मत रखिए, जिस वक्त खाएँ उसी वक्त उतारें, फ़ौरन खा लें, तो उससे कसाएगा भी नहीं, खा भी लिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं इसे कलई करानी ज़रूरी होती है, कलई करा के ही इन बर्तनों में खाना खाया जाएगा। तो बस आप बताइए आपकी राय क्या है कि इस पर कलई कराई जाए या ऐसे ही खाना खा लिया जाए। ऐसा खाना खाना ही मेरी निगाह में ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 2 प्लेटें मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये 2 प्लेटें रखी थी उनके पास, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनकी तली नहीं है, तो जैसे हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो आसानी से खा लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इनमें खाना खाएंगे तो ये तली है, शायद निवाला लगाते में ये ऐसे हो जाए, निवाला लगाते में ऐसे हो जाए, क्योंकि इसके अंदर तली है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो 2 प्लेटें ये भी ले लेते हैं। ज़्यादा नहीं थी ये वाली प्लेटें, 2 ही थी, तो मैंने 2 प्लेटें उनसे ये भी ले ली थी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बर्तन हैं और बहुत खाने भी सही होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इससे खाने में। तो सब लोग कहते हैं अब तांबे का बर्तन ज़्यादा यूज़ किया करें। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं ये तो अब वक्त बताएगा। आप बताएं कि इसी में कमेंट में बताएं कि इसे ऐसे ही खा लिया जाए इन बर्तनों में, फिर इनमें कली कराई जाए, तो आप ये ज़रूर कमेंट में मुझे बता दें। ये मेरी आमिना है और आमिना नहा ली है, नहा के मुझे कपड़े दिखा रही हैं अपने। देखो मेरे पप्पे, तो जब भी नहाती हैं तो अपने पप्पे मुझे ज़रूर दिखाती हैं मेरी बेटी। अब मैंने प्यार भी कर लिया है पप्पो को इनके, और आयशा ने भी बताया कि मैंने दादा ये कपड़े पहने हैं, तो मैंने आयशा के कपड़ों को भी प्यार किया है। तो मुझे इनके कपड़े भी इतने प्यारे हैं कि मैं इनके कपड़ों को भी प्यार करती हूँ। हाँ आयशा, दादा का आपको कपड़े प्यारे लगते हैं ना दादा को? हाँ, लाइक सब्सक्राइब करो, बताओ, करो लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये तो ये मेरा मुन्ना अब कहना सीख गया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो ये मुझसे कह देता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, दादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मेरा शायद कैमरा थोड़ा धुंधला हो रहा है। और आप बताइए आयशा, आयशा आपने बाल क्यों नहीं करवाए? आप ऐसे भी प्यारी लग रही हैं बगैर बाल कराए। कितनी प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मम्मा का फ़ोन है ये, आपको कहाँ है? मम्मा का आमीना ने ले रखा है जी, आयशा ने चाची के ले रखा है। अब इससे फ़ोन वोन नहीं देखना आता, लेकिन फ़ोन लेती ज़रूर है हाथ में। देखिए ऐसी वॉल पेपर को हिलाती रहेगी बस, वो कभी लाइट जल जाएगी कभी बंद हो जाएगी। अभी वीडियो बना रही है अपने ख्यालों में, लेकिन कैमरा खुला हुआ नहीं है। आयशा, आयशा देख तो लो, आयशा प्लीज़ देख लो एक बार। आयशा देखो, दादा को देखो, कितना प्यारा लगा मैं मुन्ना। देखिए हमारी आयशा ने मंगाया है केक, ये देखिए। तो ये ऑर्डर कर देती है हर चीज़ का, केक मंगा दो, ये मंगा दो, हर वक्त इनका यही रहता है। आयशा आपने क्यों मंगाया है ये? आप खाओ दी, तो खा लो, आप मंगाया है तो मैं ठाऊँ जी से ठाऊँ जी। खा रहे हैं अब हम तांबे की प्लेटों में खाना, तो हमने ऐसे ही खाना शुरू कर दिया है, कढ़ाई नहीं कराई है, तो खाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। वो कह रहा है कली करानी ज़रूरी है, मैंने कहा नहीं करी मत कराइए, बस हाथों हाथ खाना खा लीजिए, क्योंकि इसमें खाना कसिया जाता है, कड़वा कड़वा लगने लगता है खाना, थोड़ी देर बाद नीला पड़ जाता है खाना। अगर ज़्यादा देर रख दो, 24 घंटे इसमें खाना रख दिया जाएगा तो नीला पड़ जाएगा। तो इसमें ना तो पकाया जाना चाहिए और ना ही काफ़ी देर रखना चाहिए। पानी तो रख दो कितनी भी देर, पानी में आता है कड़वाहटपन, लेकिन पानी वो कड़वा जितना होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन सालन तो खाया नहीं जाता अगर कड़वा हो जाता है तो बस इसे उतारो, हाथों हाथ खा लो, कोई परेशानी की बात नहीं है और फ़ायदा भी करेगा। तो तांबे का बर्तन इसीलिए लाए हैं अमरोहा से, ये तांबे की प्लेट। देखिए आप, बेटा है तुम? और कौन हो?
आयशा, आयशा है ये मेरी। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं अपने पेड़ों को कि हमारे पेड़ों के क्या हालात हैं, क्या हाल है, क्या चाल है। तो देखते हैं अपने पेड़ों को चल कर के ऊपर देखिए। और देखिए ये इसने यहाँ से आई है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और देखिए कहाँ बढ़ रही हैं। तो इसे यहाँ से हटा दे दिया क्योंकि इसके बाद तो दीवार ही है, कुछ और नहीं है, दीवार है। तो ये तो ख़राब हो जाएगी बेल, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। ऊपर चल के इधर इधर टांग देंगे बाहर की साइड। और देखिए ये वाली बेल जो है, देखिए ये ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, कुछ उस साइड में जा रही है, कुछ नीचे की तरफ आ रही है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। क्या करा था मैंने गलती के, सारे किवाड़ खुले छोड़ के नीचे चली गई थी। तो वो जो काम वाली थी वो आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप किवाड़ खोलिए नहीं थी ऊपर के, वही बंद करके गई थी सारी। धूप बहुत तेज़ है भाई, धूप ने तो हद कर दी। और देखिए धूप में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो देखिए इस पर आ रही हैं कलियाँ, लेकिन फूल खिलेंगे कैसे कुछ पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब धूप बहुत तेज़ नहीं रुका जा रहा है यहाँ पे, धूप की वजह से हो रही है ज़्यादा दिक्कत। तो मेरे पेड़ देखिए जो मैंने बोए थे कितने बड़े बड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। और ये भी देखिए आप, तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। तो इन्हें लगाएंगे इंशाअल्लाह फिर कुछ दिनों बाद अलग गमलों से। तो ये देखिए, और इसमें भी हो गए हैं काफ़ी बड़े पेड़। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, इसके पेड़ नहीं हुए हैं तो पानी भिगवा देंगे इसका। इसके फूल सारे सूख चुके हैं, जितने भी नए आए थे। तो इन्हें काट देंगे कैंची से, फिर करेंगे क्या करते हैं। देखो और ये देखिए आप, अब हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि ऊपर आके इसकी सफाई कर ली जाए छत की, क्योंकि छत हो रही है ज़्यादा गंदी। तो सफाई करने की ताकत हिम्मत नहीं बची है। और देखिए ये कहाँ खिले हैं, तो इसे ये देखिए यहाँ खिलेंगे, ये कल खिलेंगे इंशाअल्लाह। तो हम इसे इधर कर देते हैं, कभी दीवार से टकरा के मुरझा जाएं तो हम इसे दूर कर देते हैं थोड़ा गमलों को। और ये देखा ही है, मैंने दिखाई दिया है आपको, कड़ी पत्ते का है ये मेरे। तो मैं ये दिखाती हूँ फिर आपको। ये देखिए ये है, ये है, ये है। इसमें तो मट्टी बहुत कम रह गई, देखिए आप, ये है। और देखिए ये है, देखते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखिए आप माशाल्लाह। ये देखिए ये पानी सब में दे दिया था, कल भी दे के गए थे। तो इसे मैं कह रही थी ना, इसे यहाँ से हटाते हैं। तो इसे यहाँ से हटाते हैं और इसे इस बेल को इधर को डाल देते हैं, इधर को। तो ये नीचे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इधर से बेहतर यही होगा कि नीचे चले जाएँ, ना कि इस पे को चढ़ें। ये चलिए देखते हैं, अभी बना करती हूँ, थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। देखिए एक बेल मैंने नीचे चढ़ा लगा दी है, और एक बेल मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी है, जिससे कि यहाँ चढ़ जाए और ये इसके ऊपर चढ़ रहे। और एक मैंने नीचे की साइड में देखिए वो लटका दी। देखिए अब पेड़ लगभग सूखे रहे, लेकिन इस वक्त पानी देना सही नहीं है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। पानी से और पेड़ ख़राब ही हो जाएंगे, कुछ और तो होगा नहीं, क्योंकि धूप में पानी देने को मना करते हैं। पेड़ तो सारे सूखे पड़े, इन्होंने कोई पानी ही नहीं दिया। चलिए अब दूँगी पानी, और क्या करूँ, इन्हें सुखाया भी तो नहीं जा सकता। और देखिए इस पर माशाल्लाह फूल खिल गए हैं। ये वही वाला फूल है जो मैं आपको दिखा रही थी कि ये वो वाला फूल है। और देखिए माशाल्लाह इसके 2 फूल खिल चुके हैं। तो मैंने इसे हटाया ही नहीं, क्योंकि ये गुलहड़ है, गुलहड़ की जड़ में पेड़ था। मैंने नहीं हटाया इसे कि नहीं ये इन्हें इसमें ही उगने दो, अलग नहीं लगाया, बस इसकी जड़ में उग जाएंगे, कोई परेशान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह गुलहड़ को। इस पर देखिए 2 फूल आ गए हैं, एक इस पर तो रोज़ फूल गिरते हैं, वाइट वाले में रोज़ ही फूल। देखिए कैसे लहरा रहे हैं। ये सारे पेड़ माशाल्लाह हो गए हैं अच्छे से बड़े। तो देखते हैं, पानी देने की कोशिश करती हूँ फूल। इसी बहाने से आ जाते हैं ऊपर, और थोड़ी सी धूप हवा लग जाती है, क्योंकि पेड़ पाल रखे हैं अच्छे से करके, क्या करें। देखिए आप
माशाल्लाह माशाल्लाह सब पेड़ हरे भरे हो रहे हैं। तो पानी दे दिया है मैंने इसी वक्त, क्योंकि पानी नहीं था पेड़ों में। सूख जाता है, दिन में धूप इतनी होती है कि उस दिन भर में सूख ही जाता है, तो देना पड़ता है हर रोज़। बाज़ टाइम तो 2 दफ़े भी देना पड़ता है, लेकिन एक दफ़े देना ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़े ही कहा था उन्होंने कि एक दफ़े दे दिया करो, क्योंकि पानी भी ज़्यादा नुकसान देता है पेड़ों को। तो एक एक दफ़े पानी लगा दिया था। कल तब आई हूँ तब पेड़ सूखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए अभी लगा देती हूँ, वरना शाम में यास्मीन रोज़ लगा देती हैं पानी। देखिए आप पेड़, माशाल्लाह पेड़ मेरे इतने खूबसूरत इतने प्यारे हो रहे हैं कि देख देख के दिल खुश हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, दिखाइए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। और इसके तो फूल अब काट देंगे, क्योंकि इसके फूल हो गए हैं बिल्कुल मुरझा गए हैं। जो नए फूल हैं उन्हें छोड़ेंगे, बाकी वो काट देंगे, क्योंकि फूल जब काट देते हैं तो और ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो इसके भी जो जो डंठलें हैं उन्हें सबको काट देंगे। और माशाल्लाह फूल इस पर भी काफ़ी हैं, इस पर भी काफ़ी फूल हैं। तो ये पेड़ वही पेड़ हैं जो उग आए हैं। और बस एक चीज़ और दिखाती हूँ, आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि मेरा ये वाला गुलहड़ लगभग सूख ही गया है। पता नहीं, मैंने एक से मिट्टी मंगा ली थी, वो मिट्टी उन्होंने पता नहीं कैसी ला के दी है कि जो भी पेड़ है मेरा, बस अब मेरा दिल इसमें भी बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंकरें इस मिट्टी में होती हैं, तो ये पेड़ को सुखाई दे रही हैं। इसकी मिट्टी इसे फेंकूँगी सारी मिट्टियों को, और दूसरी मिट्टी ला के इंशाल्लाह इसमें लगाऊंगी सब पेड़ों में। तो ये देखिए मेरे क्या हालत हो रही है, इस पेड़ की बिल्कुल सूख गया है। देखिए ये पेड़ इतना अच्छा गुलहड़ था मेरा, बहुत प्यारा, और नए नए इसमें पत्ते आ रहे थे, लेकिन ये मिट्टी ख़राब होने की वजह से ये भी सारा सूख गया है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़ी बड़ी कंकर है, जब मेरा पेड़ सूखने लगता है जब भी मैं देखती हूँ ये किस वजह से सूखा, लेकिन मिट्टी ही मुझे ख़राब ला के दी थी किसी ने। अब मैं क्या कहूँ उसे कि उनने मेरे ना लाते ना मंगाती मैं मिट्टी उनसे, तो शायद बेहतर रहता। जो भी उन्होंने मिट्टी ला के दी है, सारे मेरे पेड़ उस मिट्टी की वजह से ख़राब हो गए। अब मैं किसी को क्या कहूँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमारी छोटी बहू रानी बना रही है बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बना रही है, देखने में ही महसूस हो रहा है कि बिरयानी अच्छी बन रही है, क्योंकि जब मसाला भुनने लगता है तो उसी से पता चल जाता है कि क्या चीज़ है, कैसी बन रही है। तो अच्छी बन रही है माशाल्लाह बिरयानी। और चावल भी हो दिए, डाल देंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। बस इतना ही दिखाएंगे, आगे को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नमाज़ का वक्त है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नमाज़। और अब पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनायत है, उस करम है उसका। और पता नहीं कोई नमाज़ कबूल हो या ना हो, कोई नमाज़ मिले ना मिले, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस अल्लाह से दुआ है कि हर नमाज़ कबूल हो और हर नमाज़ मिले, कुछ पता नहीं क्या हो। तो बस ये अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सब खैरियत से रहें, सब अच्छे से रहें। अल्लाह पाक किसी को कोई परेशानी ना आए, किसी को कोई मुसीबत ना आए। अल्लाह पाक मेरी भाभी का भी हाथ ठीक कर दे, मेरी भाभी के हाथ में तकलीफ़ है, उनका भी हाथ ठीक कर दे। बस मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आप सब खुश रहें, बस सबको खुशी मिले। और आज जुमा है, और जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हर जुमा आपके लिए खुशियों भरा आए। अल्लाह पाक और दीन दुनिया के अल्लाह पाक आपको सबको दौलत से नवाज दे मेरे रब्बुल आलमीन। चलिए इसी के साथ कर देते हैं ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।